नमस्कार साथियों, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मूक टेस्ट आप सभी को दिया जा रहा है। तो दोस्तों, लगभग मैं आप सभी को 6 से 7 मूक टेस्ट लगातार देने वाला हूं दोस्तों। तो आज पहला मूक टेस्ट दे रहा हूं। ये मूक टेस्ट यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी एसआई, जेल वार्डन, एसएससी, जीडी, लोअर पीसीएस, इन सभी के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खास है। पहले दोस्तों आप इस मूक टेस्ट की प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप सभी का। अगर आपको लगे कि हाँ ये आपको जो काम कराया गया है ये जेन्युइन है, वास्तविक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर नहीं लगता है तो दोस्तों वो आपकी मर्जी है। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप जुड़ जाइएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सभी को ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज़ में आगे भी देता रहूँगा। तो मूक टेस्ट नंबर 1, वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले मेरे साथ एक बार हल कर लीजिए और उसके बाद में फिर पीडीएफ है, टेस्ट लगा लीजिए और उसमें आंसर भी दोस्तों आपको नीचे दे रखे हैं, ठीक है। तो आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिएगा दोस्तों, सोहन मकान के भीतर है, इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, सोहन मकान के भीतर है। भाई आपने कारक विभक्ति पढ़ी होगी, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ये वाली जो पढ़ी होगी, ठीक है, अधिकरण में परे पर, ऐसा जो दोस्तों ये दोहा सा है, तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो सोहन कहाँ पर है? मकान के भीतर। अब आप बताइए जल्दी से। प्रत्येक के लिए दोस्तों मैं आप सभी को 2 से 4 सेकंड का समय ही दूंगा, आप रोक रोक कर इसको हल कीजिएगा। ठीक है, सोहन मकान के भीतर है, इसमें कौन सा है? यदि दोस्तों आपने लगाया इसके लिए अभिकरण कारक, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अभिकरण या अधिकरण, ठीक है, या तो आपको अभिकरण ऑप्शन में मिलेगा या अधिकरण मिलेगा। ठीक है, अधिकरण में परे पर, यानी कि में है, यानी सोहन मकान के भीतर, यानी कि मकान में है वो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर दोस्तों उसका अधिकार कहाँ पर है? मकान के भीतर है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ए ऑप्शन, यदि आपने लगाया है तो। अगला देखिएगा, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह वाक्य कैसा है? ठीक है, तो उसने कहा मैं कल आपके घर आऊंगा, ठीक है, तो कैसा वाक्य है? याद रखिएगा, अगर आपने लगाया दोस्तों मिश्र वाक्य, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये कैसा है? मिश्र वाक्य है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची, ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक देना है आपको। चलिए, यदि आपने लगाया है अरविंद को, यानी कि बी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जलद किसका हो जाएगा दोस्तों? भाई जलद बादल का हो जाएगा ना। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो अरविंद यदि आपने लगाया है बी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है, वरना भाई इनमें से और गलत हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, लोहे के चबे चबाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? मूक टेस्ट बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो लोहे के चने चबाने मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? यदि आपने लगाया है सी ऑप्शन, संघर्ष करना, तो बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मृत्यु से पहले मेरी माँ मुझे बुलाया, मृत्यु से पहले मेरी माँ मुझको बुलाया, इनमें से कोई नहीं, या मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। यदि आपने 4 नंबर ऑप्शन या डी नंबर ऑप्शन चुना है, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, तो सही है। अदरवाइज आप मतलब आपने कोई सा और चुना है तो सब गलत है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, हाथों हाथ में कौन सा समास है? बहुत उपयोगी है। हाथों हाथ, सासों साथ, दिनों दिन, ठीक है, तो इसमें दोस्तों कैसा होता है? अजन्म। तो इनमें होता है दोस्तों, यदि आपने लगाया है सी ऑप्शन अव्ययी भाव समास को, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, वरना बाद बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, या फिर कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ध्यान पूर्वक पढ़िएगा एक एक चीज को। तो कौन सा शुद्ध नहीं है ये आप सभी को बताना है। चलिए दोस्तों, अगर आपने लगाया है ये वाला उज्ज्वल, तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है आप सभी लोगों को पता होगा। दोस्तों उज्ज्वल जो लिखा जाता है, आप लोग याद रखिएगा कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर गलत लिखा जाता है ऊ, और जो दोनों जो जय बनती है ना, वो बिल्कुल आधी आधी बनती है, पूरी जय नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो उज्ज्वल दोस्तों ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में जो शब्द है दोस्तों उसमें किस में समास है? ठीक है, ये पूछा है, निम्नलिखित शब्द में किस में समास है, ये चीज पूछी है इसने। भाई राजा रानी, इसमें कौन सा हो गया भाई? द्वंद्व समास। यथाशक्ति, इसमें अव्ययीभाव समास हो गया।
राजाध्यक्ष इसमें तत्पुरुष समाज हो गया, यानी राजा के लिए अध्यक्ष, ठीक है, राज के लिए अध्यक्ष, ठीक है। तो यानी कि सभी में कोई ना कोई समास है दोस्तों, ठीक है। तो उपरोक्त का सही आंसर रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन। निम्नलिखित में जो शुद्ध वाक्य है उसको आपको छांटना है, कौन सा वाक्य मतलब शुद्ध है। नेताजी ने वहां जाना है, नेताजी को आज वहां जाना है, ठीक है। आज वहां नेताजी ने जाना है, वहां आज नेताजी ने जाना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध है। अगर आपने दोस्तों ये लगाया बी ऑप्शन यानी नेताजी को आज वहां जाना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, बहुत उपयोगी दोस्तों, ठीक है। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा वो कहलाता है दोस्तों शब्द। अगर यदि आपने लगाया है सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, ए क्या है, एक व्यंजन है, आयोग वहा है, अंत्यस्त व्यंजन है, या फिर एक स्वर है। तो आपको पता भाई ऐसे लेकर रे ऋषि तक, ठीक है, यानी कि कितने हैं दोस्तों टोटल मिलाकर, ये दोस्तों क्या है, एक स्वर है। तो यदि कुल स्वर पूछे आपसे, कुल स्वर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुल स्वर तो होते हैं दोस्तों 13, और खाली ये पूछे कि भाई स्वर कितने होते हैं तो आप लगाइएगा 11, ठीक है। क्योंकि जो आयोग वहाँ होते हैं ना और एक अनुस्वार, उसे भी स्वर की कैटेगरी में ही गिन लिया गया है। तो ठीक है, यदि कुल स्वर पूछे तो 13, और ओनली स्वर पूछे कुल वर्ड ना मिले तो 11 लगाना है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, व्यवहार और मत दोनों के सही पर्याय हैं, ठीक है। ऐसा ही मूक टेस्ट बनता है दोस्तों, व्यवहार और मत दोनों के सही पर्याय कौन कौन से हैं। देखिएगा दोस्तों, व्यवहार का मतलब क्या हो गया, आचार, और मत का मतलब क्या हो गया, विचार। यदि आपने लगाया है 12वें नंबर का ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13, रामचरित मानस किसने लिखी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रामचरित मानस जो है वो किसने लिखी थी, याद रखिएगा दोस्तों, ये लिखी थी तुलसीदास में, और अवधी भाषा में दोस्तों ये लिखी हुई है, ठीक है, रामचरित मानस, ठीक है। याद हो गया किसने, ये तुलसीदास ने लिखी थी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 13वें नंबर का बी ऑप्शन। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, ठीक है, यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा था। तो आप लोगों को पता है वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कब बना था, 1953 में दोस्तों, भाषा के आधार पर सबसे पहले बना था। नेक्स्ट देखिएगा अगला, मगही किस भाषा की उपबोली है, ठीक है, मगही किस भाषा की उपबोली है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपने लगाया दोस्तों राजस्थानी तो बिल्कुल सही आंसर है, मगही किस भाषा की उपबोली है, राजस्थानी की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी भाषा है निम्न में से जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों वो है मराठी, ठीक है। मराठी भाषा ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत ही उपयोगी दोस्तों ये वीडियो है आप सभी के लिए, और यदि आपको ये पसंद आ रही हो तो मैं आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार वीडियो को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब ये तो होगी दोस्तों भाई देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है आपकी मराठी भाषा। अब मैं थोड़ा आप सभी को बता दूं भाई कौन कौन सी भाषा किस किस लिपि में लिखी जाती है, थोड़ा बता दूं आप सभी को, बहुत ही उपयोगी है ये भी भाई, जान लेना आप सभी के लिए कौन कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो चलिए थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में भी दोस्तों। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी में, ठीक है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू एवं फारसी दोनों भाषा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संस्कृत भी देवनागरी में, नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में, और मराठी भाषा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो सभी का मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। और लिपि कहते किसे हैं, भाषा की मौखिक ध्वनियों जिनके मतलब जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय यदि आपने लगाया दोस्तों चेन्नई को तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत उपयोगी है। तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा महा प्लस इंद्र। अगर आपने लगाया है बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क वर्ग का उच्चारण स्थान है, ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है भाई, क यानी कि कंठ है,
क वर्ग किसका उच्चारण स्थान है? कंठे का। तो या फिर क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठे। यदि आपने लगाया है सी ऑप्शन तो सही है। 19 नंबर का 20 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है संज्ञा लेकिन संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो बताइए कौन सा है दोस्तों वो? चलिए वो है दोस्तों इच्छा, और इच्छा से क्या बन गया? इच्छुक। ठीक है, तो इच्छा से बना हुआ है इच्छुक, यानी कि यदि आपने लगाया है बी ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट वन अगला देखिएगा। अब आप कहेंगे भाई इच्छा, इच्छा कैसे संज्ञा है? देखिए इच्छा यानी कि इच्छा का क्या होता है? भाव सा आता है, तो इच्छा क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। और इच्छा से बना है इच्छुक, तो ये क्या हो गया दोस्तों? विशेषण हो गया, क्योंकि उसकी विशेषता उसने बता दी है। तो क्लियर हो गया, ये भी बताना जरूरी था। निम्न में से कौन सा विधेय विधेयक है? ठीक है, निम्न में से कौन सा विधेय विधेयक है? चलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। यदि आपने लगाया है मेरा लड़का आलसी है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, बाद बाकी सारे गलत हैं। अगला देखिएगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का दोस्तों कहाँ से जन्म हुआ है? आप लोगों को ये चीज़ पता होगा, और नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए। उत्तर भारत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। यदि आपने लगाया है बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम बताना आपको। देखिएगा ये तो पूर्ण विराम हो गया, ये योजक चिन्ह हो गया, ठीक है, ये रहा यहाँ पे अल्प विराम, ठीक है, आपको दिख भी रहा ये अल्प विराम है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बहुत उपयोगी दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप लोगों को ये चीज़ पता भी चल गई, और नहीं पता तो आज पता चल जाएगी कि भाई संज्ञा के जो भेद होते हैं वो आखिर होते कितने हैं। तो दोस्तों यदि आपने लगाया है बी ऑप्शन 5 तो बिल्कुल सही है, बाद बाकी दोस्तों सारे ऑप्शन इसमें से गलत हैं। तो संज्ञा के कितने भेद? 5। 5 में कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है दोस्तों, प्राचीन मान्यता के अनुसार जो संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है, और आधुनिक मान्यता के अनुसार याद रख लीजिएगा ये भी 3 प्रकार की संज्ञा होती है। आधुनिक के अनुसार जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, जबकि प्राचीन के अनुसार जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो क्लियर हो गया भाई, कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका। खटमल शब्द है, खटमल कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है। तो भाई जब आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है तो मेरा और मेरी लगाकर देखिए। ठीक है, मेरा और मेरी, ये ट्रिक मैंने आप सभी को दी थी, तो मेरा लगाकर देखिए, मेरा खटमल या मेरी खटमल। अब आप मेरी खटमल बोलोगे, ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और मेरा खटमल लगाओगे तो बन जाएगा वाक्य मेरा खटमल है भैयू। हाँ बिल्कुल, वाक्य का अर्थपूर्ण मतलब वाक्य अर्थपूर्ण बनना तो ये वर्ड हो जाएगा दोस्तों पुल्लिंग। यदि आपने लगाया सी तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया? ठीक है भाई, क्या लगाकर देख लीजिए, क्या मतलब क्या सोता है? कुछ जवाब मिल रहा भाई? सोता तो सोता, यहाँ पर जो क्रिया है ना उसकी सोता, तो उसके साथ में बस क्या से क्वेश्चन कर दीजिए, बस क्रिया जवाब पहचाने। क्या सोता भाई, कोई जवाब आ रहा? नहीं। हाँ देखिएगा, जैसे सोता की जगह सोता तो सोता, अगर खाता होता भाई क्या खा रहा? खाना खा रहा है, ठीक है, तो जवाब मिलने की आशंका थी। ठीक है, तो इसलिए सोता तो सोता यानी कि इसमें हो जाएगा अकर्मक क्रिया, यानी कर्म का अभाव है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? भाई देशज आपको बताना जो अपने देश में बोले जा रहा है, या फिर अपने देश के उत्पन्न शब्द। ठीक है, विदेशी शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जो विदेशी भाषाओं से अपनी हिंदी भाषा में शामिल हुए शब्द हैं। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? यदि आपने लगाया चिड़िया, चिड़िया का दोस्तों हम अपने देश में बोलते हैं, और ये हमारा देश शब्द है, खुद का बनाया हुआ, तो चिड़िया यानी कि बी ऑप्शन। इनमें से हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? धीर है, नाच मतलब नाराज है, तनुज है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा एक ब्यार है, ये रहा। हवा का पर्यायवाची शब्द बोल देते ना, ब्यार चल रही है, हवा चल रही है। नेक्स्ट अगला, मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत उपयोगी है। मक्खियां मारना, पर थाली बेकार बैठे हैं, मक्खियां मार रहे हैं, तो यानी बेकार बैठे रहना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला 20 नंबर हो गया, 23 मतलब 29 नंबर। अगला देखिएगा 30। इनमें से कौन सा जो शब्द युग्म है दोस्तों वो गलत है? आपको गलत बताना है। चलिएगा बताइए जल्दी से गलत, इसमें से कौन सा है गलत? देखिएगा, नगर शहर ये दोनों सही हैं। ठीक है, अब नशा और मद ये भी दोनों सही हैं, नारी और स्त्री ये भी सही हैं, तो कौन सा गलत है भाई? निशान और चिन्ह गलत है दोस्तों, ये वर्ड इसमें से गलत है, बाद बाकी सारे दोस्तों इसमें सही हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला 31 नंबर, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो आज याद रख लीजिएगा पत्र लेखन दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 31 नंबर का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा डी ऑप्शन, 3 प्रकार के
पत्र लेखन होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के, यदि आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए, 3 प्रकार के होते हैं पत्र लेखन। नेक्स्ट, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी व्यंजन कितने होते हैं। यदि आपने 33 लगाया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी को पता रहता है इतना तो। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, यानी जिससे कोई किसी का भाव आए। ठीक है भाई, किसी के लिए भाव आए या फिर अपने शरीर के अंदर कोई भाव प्रकट हो, तो भाई वीर, भाई ये तो वीर तो दोस्तों भाववाचक है नहीं। ठीक है, मनुष्य है। और ये शत्रुता, शत्रुता का आपके शरीर के अंदर भाव जागृत होगा, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए दोस्तों मेरा और मेरी लगा दीजिए बस। तो आपको पुल्लिंग बताना, वाक्य मेरा से बनना चाहिए, मेरा से। ठीक है, तो कैसे, मेरा कपट, भाई ना, मेरा कपट बन रहा वाक्य, भाई बनने के चांस है, मेरा कपट। ठीक है, मेरा और मेरी से लगा कर देखिए, मेरा सुंदरता, तो पुल्लिंग बनाना नहीं बनेगा। मेरा मूर्खता, गलत। मेरा निंद्रा यानी कि कपट, मेरा कपट बन गया वाक्य। ठीक है, मेरी कपट नहीं, मेरा कपट, तो यानी कि 34 नंबर का यदि आपने ए ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आपका। नेक्स्ट देखिए 35, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब उसमें शुरू में जो जुड़ा हुआ है, तो कौन सा, वी उपसर्ग दोस्तों इसमें हो जाएगा। यदि आपने लगाया है 35 नंबर के लिए बी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है। अगला 36 नंबर, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो इनमें से ऐसा कोई सा भी शब्द नहीं है दोस्तों जिसकी रचना प्रत्यय से हुई हो। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, यानी जो व्यंजन पर टूटती हो और व्यंजन पे शुरू होती हो। ठीक है दोस्तों, तो बताइए जल्दी से कौन सी है। देखिएगा, सत्व प्लस कार। ठीक है, सत्व प्लस कार व्यंजन पर टूटी और व्यंजन से शुरू हो गई, क्योंकि क्या व्यंजन है और ता पर खत्म हुई थी, तो सत्व प्लस कार यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला देखिएगा, ये दोस्तों यहाँ पर प्रत्युत्कार नहीं है, यहाँ पर प्रत्युपकार है। ठीक है, मतलब प्रत्य उपकार। ठीक है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा 39 नंबर, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, यानी कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा इसमें से गलत है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आप लगा लीजिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अशुद्ध वर्तमान शब्द है ये। ठीक है, और मैं आप सभी को एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, एक बार इस क्वेश्चन को चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उन्नति ऊंचाई यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, और इन दोनों पर यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को 50-50 के लिए बोल रहा हूँ, आप सभी के लिए चेक करने के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मुझे तो पता है, लेकिन आप लोग इसका चेक करके मुझे आंसर बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा 40 नंबर, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, यदि इसके लिए आपने लगाया बी ऑप्शन कुमुदनी, तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 41 नंबर, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, तो कंठोष्ठ ध्वनि का दोस्तों कौन सा उदाहरण है, तो सही आंसर है इसका सी ऑप्शन। अगला 42, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल स्वरों की संख्या 13 और खाली स्वर पूछे तो 11 है। अगला देखिएगा 43, मजिस्ट्रेट शब्द है। तो मजिस्ट्रेट शब्द दोस्तों कैसा शब्द है, यदि इसके लिए दोस्तों आपने लगाया है विशेषण शब्द, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए राइट ऑप्शन है। अगला 44, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसके लिए क्या कहते हैं, तो इसके लिए अगर आपने लगाया सी ऑप्शन वर्ण, तो सही है। अगला देखिएगा, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है, यानी प्राकृत से पहले क्या थी दोस्तों, तो याद रखिएगा वो थी पाली। ठीक है, और अपभ्रंश से जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है हिंदी की। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कितनी हैं, तो वो है 22 भाषाएं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन है, और इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा वो है बघेली, यानी कि बी ऑप्शन, ये बोली नहीं है पश्चिमी हिंदी की। अगला, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा की किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है, तो 48 का राइट आंसर है वो है काव्य भाषा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला 49, भारत की राष्ट्रभाषा है, वो है दोस्तों हिंदी, और दूसरी बंगाली बंगाली। अगला 50 नंबर, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है,
तो याद रखिएगा वो बहुरूपीय परिवार की भाषा है, यानी कि बी ऑप्शन यदि आपने लगाया तो सही है। ठीक है दोस्तों, ये आज का मूक टेस्ट था, एक टेस्ट आप सभी को कल दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।